हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। ये पीवाईक्यू की सीरीज में मैं आपके लिए एक नई क्लास और लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम पीवाईक्यू और करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे हम जून 2025 के यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लियर कर पाएँ। और आप इसी तरीके से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करते रहें, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर भेजें जो यूजीसी नेट जून 2025 के लिए तैयारी कर रहा है। तो हम पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या कहता है, चलिए। वन ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद यू। ही विजिट योर हाउस फॉर द सेम। इन सच अ कंडीशन यू शुड। कि अगर आपका छात्र अपनी समस्या आपसे साझा करना चाहता है, कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको कोई परेशानी है, वो आपसे और उसके रिगार्डिंग कोई बात करना चाहता है और वो इस सिलसिले में आपके घर भी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सजेस्ट हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज फैमिली, कि अपनी फैमिली को छोड़ दे। एक्सटेंड नेसेसरी कोऑपरेशन एंड बूस्ट हिज मोरल, कि अपने जो मोरल है उसको बूस्ट करे। कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट पेरेंट एंड सोल्व द प्रॉब्लम, पेरेंट्स को बताए उसकी प्रॉब्लम और वो उसको हल करने की कोशिश करे, या फिर नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि क्या करना चाहिए आपको? बच्चे को जो नेसेसरी कोऑपरेशन है, उसको जो सहयोग है वो करना चाहिए, और साथ ही उसके जो मोरल है उसको भी बूस्ट करना चाहिए, उसके मोरल को भी बूस्ट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर बेटर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, द टीचर ऑब्जेक्टिव शुड बी द। विद्यार्थियों के साथ बेहतर बातचीत के लिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके साथ एक हेल्दी टॉकिंग हो और अच्छी बातचीत हो। तो उसके रिगार्डिंग एक जो टीचर है उसको पीछे का रीजन या उद्देश्य है उसका क्या होना चाहिए एक अच्छी बातचीत के दौरान? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, कि सबको एक क्या मिल जाए, रिस्पॉन्स टाइम भी मिले सबको, डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्विटेबल। प्रोक्सिमिटी, उसके अंदर आपकी क्या है, प्रोक्सिमिटी आई। अफर्म और करेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो कार्य बच्चे कर रहे हैं, उसके आप ये बता सकें कि वो करेक्ट है या रोंग है, या किस तरीके से वो बच्चे उसके अंदर और मॉडिफिकेशन कर भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मैं आपको बता रहा हूँ कि जून 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो आप लगातार तैयारी करते रहें और साथ में पीवाईक्यू जरूर लगाते रहें। पीवाईक्यू की क्लास मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि जो पीवाईक्यू है वो आपको ये मान के चले कम से कम 60 to 70% आपकी हेल्प कर देता है। तो आप पीवाईक्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अपने क्वेश्चंस को लगातार लगाते रहें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ अ टीचर, कि एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, एक शिक्षक में क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिटी एक शिक्षक में होनी चाहिए? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ही प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर इन effective मैनर विद क्लियर एक्सप्लेनिंग लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, कि एक ऐसी क्वालिटी क्लास आप करवाएं और उसके अंदर जो आपका जो मैटर है वो बड़ा ही इफेक्टिव तरीके से क्लियर एक्सप्लेनेशन आपकी हो, जिससे बच्चे लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। आपको ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल राइट। आपको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, आपको ऐसा बिल्कुल राइट है ये। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? ही शुड बी ट्रेन टू वेरियस टीचिंग मेथोडोलॉजी, कि अलग अलग मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, अलग अलग जो शिक्षण के जो तरीके हैं उनके अनुसार बच्चों को क्या करें, ट्रेंड करें। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन क्या कहता है? ही शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी,
कि एक टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर को ये पता होगा कि बच्चा कितना कमज़ोर है, बच्चा कितना ज़्यादा तेज है, तो एक टीचर क्या कर पाएगा, आसानी से बच्चों को इवेल्युएट कर पाएगा कि किस बच्चे को किस तरीके से और कितना और किस टाइम पर क्या चीज़ें सिलेबस के अनुसार करवानी है और किस बच्चे को कितना ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक जो टीचर है उसको बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसका ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम teacher applied some psychological principle in education, especially to young child from preschool age of adolescence. They recognize the role of, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो शिक्षक थे हमारे, वो क्या कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू करते थे, जिससे जो प्री स्कूल की आयु के लेकर जो किशोर अवस्था एडोलसेंस के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो चीजें लागू हो और वो इसकी भूमिका को पहचानते थे। वे इसकी भूमिका को पहचानते थे, कैसे पहचानते थे, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन, ये तो हम मान सकते हैं कि पुराने टाइम में गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन तो थी। कन्वेंट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग, या फिर कन्वेंट जो स्कूलिंग का जो सिस्टम था वो कन्वेंट था। या सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। आई थिंक देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा सी, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है बच्चों के साथ जो रिलेट कर पाएगा, वो बच्चों की किस भूमिका को पहचानेगा कि बच्चे का जो परसेप्शन है, जो सेंस है, जो टीचिंग का और लर्निंग का, वो क्या कहता है कि एक टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है, वो किस सेंस से पढ़ा रहा है और उसका परसेप्शन क्या है। जो लर्निंग कर रहा है बच्चा, वो किस सेंस में उस चीज को ले रहा है और वो अपने आप के अंदर क्या परसेप्शन उस चीज का बना रहा है। तो ये सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का भूमिका है कि उसको पहचान पाए कि हमें टीचर इस तरीके से कोई चीज पढ़ा रहा है और हमें इस तरीके से उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, सीख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंस एंड परसेप्शन इन टीचिंग एंड लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रिक्रिएशनल रीडिंग शुड बी, मनोरंजनात्मक पठन पाठन होना चाहिए। कि जो रिक्रिएशनल मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके पढ़ाने के तरीके में, आपके पढ़ने के तरीके में, रीडिंग के तरीके में आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऑप्शन ए क्या कहता है, रिजर्व्ड फॉर द स्कूल लाइब्रेरी पीरियड, कि एक जो लाइब्रेरी पीरियड है उसको रिजर्व कर दें स्कूल के अंदर। ये एक रीडिंग का मनोरंजनात्मक जो रिक्रिएशनल है, वह ऐसा मनोरंजन के अनुसार स्टडी हो जाएगी। असाइंड एज होमवर्क, कि बच्चों को होमवर्क दे। या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम नॉट फॉर द स्कूल, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के लिए हो, स्कूल के लिए ना हो, कुछ ऐसा। या एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर्ट करिकुलम, कि एक ऐसा लैंग्वेज आर्ट करिकुलम का क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है जो रिक्रिएशनल रीडिंग है, वो कैसी हो तो कैसी हो तो देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर राइट है, डी ही है, बिल्कुल है डी है इसका आंसर राइट। क्या है, कैसी होनी चाहिए, रिक्रिएशनल रीडिंग शुड बी कैसी होनी चाहिए, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर्ट करिकुलम। कैसी होनी चाहिए, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंग्वेज आर्ट करिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज लीस्ट कंसर्न्ड विद अ टीचर, इनमें से कौन सी विशेषता एक शिक्षक के लिए कम चिंताजनक है, बताइए। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है हमारे पिछले क्लासेस में भी। और इसी तरीके से आप यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्रीवियस जो ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यू में आपको करवा रहा हूं, वो आप लगातार क्या करते रहिए, कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।
और आप लगातार इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका जून 2025 का जो नेट जेआरएफ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, कि आपके अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना। रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट से रिस्पेक्ट ग्रहण करना। गुड रिपोर्ट विद द स्टूडेंट, की बच्चे आपको आकर कहें कि अच्छा टीचर हैं। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, या आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है। तो एक शिक्षक के लिए कम चिंताजनक क्या होना चाहिए, एक शिक्षक के लिए कम चिंताजनक होना चाहिए रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉलेज मैनेजमेंट, कि उसको ऐसा रिस्पेक्ट का या कुछ ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए टीचर के अंदर, कि कोई रिस्पेक्ट मिलेगी तो ही वो काम करवाएगा। अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरा क्या है कि बच्चे को चीज़ें रिपोर्ट है, बच्चों की रिपोर्ट भी अच्छी होनी जरूरी है। और इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन है वो टीचर्स का बच्चों के साथ, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसका अंदर होना क्या ना चाहिए, कम चिंताजनक क्या है कि उसका क्या, उसका जो रिस्पेक्ट है वो किस तरीके से मैनेजमेंट रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट सूट अ टीचर, द टीचर इज। किनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो एक शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे पहले नोट करने वाली बात यही है कि ये क्वेश्चन किस वाला है, नहीं वाला है। तो नहीं वाले क्वेश्चन को आपको मैंने बताया कि 2 बार जरूर से जरूर पढ़ना है, कि आप ये पता करें कि आप, कई बार होता क्या है डायरेक्टली हम पढ़ लेते हैं कि शिक्षक के लिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या फिर है, तो वो क्वेश्चन पर क्या होता है, डाउट हो जाता है और वो क्वेश्चन लगभग गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या करें, सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लें और उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसके जो ऑप्शन है उसको भी 2 बार जरूर से जरूर पढ़ें। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, रियली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। एबल टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट, कि वो क्या बना रहा है, डायरेक्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट्स को अंदर डायरेक्ट क्या कर रहा है, डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। रिलेकुटेंट, रिलेकुनेंट टू अडोप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, कि अपने आप को नई सिचुएशंस के दौरान क्या क्या नई नई चीज़ों में धार लेना। या enthusiastic अबाउट द वर्क दैट टीचर डू, enthusiastic अबाउट द वर्क दैट टीचर डू, कि एक ऐसा उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होना कि जो टीचर कर रहा है उसको क्या कर ले, काम को कर ले। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। रिलैक्टेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, कि अपने आप को नई सिचुएशन के अंदर धार लेना, ये एक क्या है, शिक्षक के लिए उपयुक्त कथन नहीं है। उसको बच्चों में डिसिप्लिन भी जरूरी है, रियली इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लेना भी जरूरी है और उपयुक्त है, और नए नए वर्क भी करवाना क्या जरूरी है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। और ये एक शिक्षक के लिए उपयुक्त कथन नहीं है कि वो क्या करे, नए सिचुएशन में अपने आप को क्या कर ले, अडेप्ट कर ले। हु कैन बी ए गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है, बताइए। पहला ऑप्शन देखते हैं, हुज स्टूडेंट डू नॉट नीड टू आस्क क्वेश्चन, कि उसके बच्चों को, उसकी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन के आंसर पूछने की या क्वेश्चन पूछने की, सवाल करने की। हु आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, कि जो बच्चों ने पूछा वो टीचर ने बता दिया, या ऐसा टीचर अच्छा है। हु नेवर एनकरेज, नेवर तो हो ही नहीं सकता, नेवर ही आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी हो जाएगा, कि जो क्या कर रहा है, हु ऑलवेज टेल हिज हर स्टूडेंट दैट फ्रॉम वेयर दे कैन गेट आंसर टू देयर क्यूरीज, कि वो अपनी जो क्यूरीज हैं उनके आंसर कैसे निकालेंगे, उनको क्या करना, बार बार बताना और उनसे पूछना, ये एक अच्छे शिक्षक का क्या हो सकता है, गुण हो सकता है। चलिए चलिए एक बार देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है। इसका राइट आंसर इन्होंने क्या दिया है, हु नेवर एनकरेज चिल्ड्रन टू नो
समथिंग नॉट इन करिकुलम। क्या ये अच्छा शिक्षक हो सकता है? नहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर डी ही होगा। अच्छा शिक्षक जो क्या करेगा, बच्चों से क्यूरीज लेगा। जो बच्चों को एनकरेज नहीं करेगा तो वो किस तरीके से और कैसे कैसे अच्छा टीचर हो सकता है। बाकी आप लोग इसका आंसर मुझे बताना, कमेंट करना, और मैं भी इसका आंसर देख लेता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में इसका अगर कोई भी क्यूरी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। मीनिंगफुल लर्निंग टेक प्लेस व्हेन। सार्थक अधिगम तब होता है जब क्या होता है, जब क्या होता है तब सार्थक अधिगम होता है। स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक टोट, कि स्टूडेंट क्या है, इंटरेस्ट ले रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आर गिवन विद इन रीच ऑफ स्टूडेंट, कि जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले ही क्या है, गिवन है, दी हुई है बच्चों के बीच। द न्यू कंटेंट बीइंग टॉट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, या ये हो सकता है कि जो न्यू कंटेंट है वो जो करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है, प्रीवियस से। स्टूडेंट रेज क्वेश्चन एंड गेट देम क्लैरिफाइड, या स्टूडेंट कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है और उसको क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो सार्थक जो अधिगम है हमारा, मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगा, इसका जो अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन टॉपिक टोट, कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर स्टूडेंट का क्या जरूरी है, इंटरेस्ट सबसे पहले जरूरी है। ये चीजें बाद की हैं कि उसको नए प्रीवियस नॉलेज बताई जा रही है या किस तरीके से उसको क्वेश्चन क्लैरिफाई करवाए जा रहे हैं। सबसे जो अहम जो महत्वपूर्ण जरूरी चीजें हैं क्या है, कि बच्चे का इंटरेस्ट होना सबसे जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। टीचर्स आर टीचिंग एड फोर, कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए करते हैं। कि एक टीचर है, उसके साथ उसकी जो टीचिंग एड्स होती हैं बहुत सारी, जिसके द्वारा वो बच्चों को क्या करवाता है, अपना जो लेक्चर है वो टोट करता है, जो बच्चों को पढ़ाता है वो अपने नए नए तरीकों से पढ़ाता है, जो उसके जो पास जो तरीके हैं और वो क्या है, मतलब किसके लिए करते हैं, मतलब क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, कि जो टीचिंग है उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए। या फिर मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, कि एक टीचिंग को ऐसा बनाना टीचिंग एड्स के द्वारा जिससे जो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वैसा आ जाए। मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, बच्चों को अटेंटिव करने के लिए, बिल्कुल एकदम फोकस करने के लिए। द सेक ऑफ इट्स यूज, या फिर इसका कोई ऐसा यूज है जिसके द्वारा वो क्या नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, कि जो टीचिंग है वो क्या हो, जो बच्चे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैच कर रही है, तो वो क्या होगी, एक बहुत ही सहायक सामग्री का उपयोग इसलिए करते हैं टीचर, क्योंकि जो बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके लेवल के हिसाब से क्या आ जाए, टीचिंग उनकी आ जाए और बेहतर बच्चे सीख पाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फिर से वही पीवाईक्यू की सीरीज के साथ उपस्थित होऊंगा और आपको नए नए क्वेश्चंस फिर से करवाऊंगा। आप लगातार ये क्वेश्चंस करते रहिए और आप कमेंट भी करते रहिए, बताते रहिए कि आपको ये जो सीरीज है पीवाईक्यू की कैसी लग रही है। और भी जो लगातार नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।